आज ही का वाकया, यानी ये कि उसको अब वीडियोस वायरल हो रही है। इनकी चाइना की एक मशीन गन जिसपे चाइना बहुत फक्र करता है, अगस्त में उसके ट्रायल हुए पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान में फेल हो गई। अब आगे चलिए, कीनिया को उन्होंने जहाज दिया वो फेल हुए, जिसको उन्होंने माल दिया फेल हुए, पाकिस्तान की टैंकों की आपने बात की वो फेल हुई। हमारा सुखोई का अपग्रेडेड रडार J-20 देख पाता है, या जाके अब जहां जिस फोरम से मर्जी, जिस प्लेटफॉर्म से मर्जी कंफर्म कर लीजिए। और हाँ, मुझे अपनी शक्ति के बारे में बोलने में गर्व महसूस होता है। जिस दिन हमें अपनी शक्ति पता लग गई, दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, हमारी परिकल्पना भगवान महावीर बजरंगबली से है। उन्हें भी उनकी शक्ति और उनके गुणों को याद दिलाना पड़ा था, और टाइम आ गया है। मोदी जी के नेतृत्व में अब टाइम आ गया, हम अपनी शक्ति को पहचान रहे। रोहित भाई, इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं। ये जो है ना वो ज्यादातर चाइनीज साइड पे और हिली एरियाज में। परेशानी क्या है, इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब। एंड इट इज द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कैटेगरी। इट कैन स्टैंड मशीन गन फायर। बहुत पहला हेलीकॉप्टर हमारा ऐसा विच कैन स्टैंड हैवी मशीन गन फायर। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसका जो इंजन है वो भी हमने बनाया है। इंजन का नाम है शक्ति। 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला वाहिद ये फ्लाइंग मशीन है। तो इसीलिए दुनिया में हडकम बची है। देखिए, बर्नौल आता है, जहां कहीं जलन हो कुछ हो वहां बर्नौल लगा दे तो बड़ा इफेक्टिव बर्नौल काम करता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जो भी इधर दाएं बाएं। चाइना की एक मशीन गन जिसपे चाइना बहुत फक्र करता है, अगस्त में उसके ट्रायल हुए पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान में फेल हो गई, उसे वापस भेज दिया। ये खबर भी हम आपको सबसे पहले देने, अभी कुछ दिन बाद ये खबर बाकी सारी जगह पे आ जाएगी। लेकिन ये जो मशीन गन है, ये मशीन गन एक ऐसी गन है जिस पर चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फक्र होता था कि ये बड़ी अच्छी गन है और इसकी कोई मुकाबला नहीं है। ये भी फेल हो गई। इसके बाद क्या चाइनीज अपने इक्विपमेंट को अब भी बेस्ट बोल पाएंगे? अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में रिलायबल क्या है? न इकोनॉमी रिलायबल है, न बंदूक रिलायबल है, न दवाई रिलायबल है, न वैक्सीन रिलायबल है, न पॉलिटिकल सिस्टम रिलायबल है। अब आगे चलिए, कीनिया को उन्होंने जहाज दिया वो फेल हुए, जिसको उन्होंने माल दिया फेल हुए। पाकिस्तान की टैंकों की आपने बात की वो फेल हुई। वो थंडर वो भी तो फेल है। मतलब जहां जहां इन्होंने एक्सपोर्ट किया वहां वो कंट्री में माल फेल। और आपकी बार कहां फेल? आपकी बार पाकिस्तान में फेल। अब आप बताइए, जब इनको रोज अमेरिका प्रोवोक करता है, ये लड़ते क्यों नहीं? जब अमेरिकन रिटेलिएशन आएगा, यू विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। इनको पता है। और अब नया सुरसुरी छोड़िए, हाइपरसोनिक मिसाइल आपका देखा किसने टेस्ट कहां किया, क्या किया आपने? और परसेप्शन इतना स्ट्रांग है, 70 साल से बनाया इस परसेप्शन को। हमें ये पैदा होते ही बता दिया जाता है चाइना खतरनाक है। हमारे पुराने विदेश मंत्री कहते हैं, भैया चाइना की तरफ मत जाना, नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज कहां गई वो थ्योरी है? आपने देश को 50, 60, 65 साल तक धोखा क्यों दिया? क्यों नहीं आपने बनाया बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर? कांग्रेस की सरकार इस चीज का जवाब देगी? नहीं देगी। अक्सर चीन किसने दिया? पीओके किसने दिया? इन्होंने दिया। और जब तिब्बत चाइना खा रहा था, राशन कौन दे रहा था? राशन दे रहे थे श्रीमान नेहरू जी। अब आप बताइए, आज का जो भारत है, जो उठा है, विच इज कॉल्ड द चाइनीज ब्लफ, डराओ धमकाओ, अगर डरा के काम हो। जो शिंजो ने इनको क्या सिखाया? हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ बुलेट। ये वही तो स्ट्रेटजी है। उनका सबसे बड़ा हथियार है परसेप्शन। दे प्ले ऑन परसेप्शन। 70 साल से उन्होंने परसेप्शन बनाया था, PLA इनविंसिबल। और हमारे एक गद्दार है हिंदुस्तान में, उसने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर PLA को इंडियन आर्मी 4 दिन तक भी नहीं रोक पाएगी, 4 दिन में वो दिल्ली आएंगे। आज PLA को उनकी औकात गिला दी हमने गलवान में। गलवान से झूठ है क्या? इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं। ये जो है ना वो ज्यादातर चाइनीज साइड पे और हिली एरियाज में 5000 मीटर तक जा सकते हैं। परेशानी क्या है, इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब, तो आप इस बारे क्या कहते हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस दवाई आती थी बर्नौल। जहां कहीं जलन हो कुछ हो वहां बर्नौल लगा दे तो बड़ा इफेक्टिव बर्नौल काम करता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जो भी इधर दाएं बाएं ऐसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनके लिए बर्नौल। देखिए सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, विषय पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ ना मैं। बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम बात करें LCH की, इंडिया has entered a club of 8 to 10 countries in the world which can manufacture their own LCH. अगर आप इसके स्पेक्स की बात करें, दिन रात कहीं भी फ्लाई कर सकता है। इसमें 3 तरह के मिसाइल लगते हैं, कैनन लगता है, मशीन गन लगता है, एडवांस रडार सिस्टम लगा है। एंड इट इज द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कैटेगरी। 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये वाहिद LCA है। ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर इस कैटेगरी का। काम इंडियन इंडस्ट्री को मिला, एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिली, अपना डिफेंस एनहांस किया। अगर आज आप एक चिनूक की अपाची की बात करें तो चिनूक और अपाची करीब करीब आता है $100 मिलियन से ज्यादा का एक पीस।
ये बना है चीमा साहब करीब $20 मिलियन में, तो 5 गुना पैसे बचा लिए साहब। चिनूक का फ्लाइंग कॉस्ट है $5000 पर घंटा, इसका फ्लाइंग कॉस्ट है $400 पर घंटा। इंडिजिनियस है, सॉफ्टवेयर पे हमारा कंट्रोल, हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल। कल को हम चाहे इसमें मिसाइल सिस्टम्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आप जानते हैं LCH काम आता है एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंसी के लिए। एंटी टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी के लिए इसको नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, कह रहे दुश्मनों पे निशाना लगाएगा जहां भी होंगे, जो भी होंगे, कहीं भी होंगे, दिन में होंगे, रात में होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, एंड दैट विल एनहांस आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज। और ये क्या है, ये था मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो ये बहुत लाइट वेट है और इट कैन स्टैंड मशीन गन फायर। बहुत पहला हेलीकॉप्टर हमारा ऐसा विच कैन स्टैंड हैवी मशीन गन फायर। ये जो आतंकवादी इधर जंगलों में छुपते रहते हैं ना, तो उनके जो AK वेके वगैरह LMG होगा, तो उससे कुछ इसका होना नहीं है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसका जो इंजन है वो भी हमने बनाया। इंजन का नाम है शक्ति। 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला वाहिद ये फ्लाइंग मशीन है। दिस इज द USP ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए दुनिया में हार्डकम बची है। देखिए बर्नॉल आता है, सिल्वर सल्फाडाइजीन आता है, सिल्वर एक्स के नाम से दवाई आती है। तो उन लोगों को इस वीडियो में ये भी बोलेंगे कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बर्नॉल पे आपको, बर्नॉल थोड़ा पुराना हो गया, सिल्वर एक्स ट्राई करें। जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग